y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x गिवन है, और ये वाली इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो जब हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx। ओके, राइट हैंड साइड में ये 5 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट माइनस साइन एक्स, माइनस 3 एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ओके, फर्दर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। चेक करो यहां तक क्लियर क्या, ठीक है, यही आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या होगा बताओ एक एक करके, ये हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, सो माइनस 5 कॉस एक्स, ये बनेगा एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ माइनस साइन एक्स। ओके, सो हो जाएगा माइनस 3 ऑफ माइनस साइन एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और ये है सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पर y वाली टर्म देखो, ये पूरी y वाली टर्म है, y वाली टर्म, और अभी हमारे पास जो राइट हैंड साइड मिला ये वाली एक्सप्रेशन, दोनों को कंपेयर करो। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो राइट साइड से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर पे क्या बचेगा, 5 cos x माइनस 3 sin x, ये एक्सप्रेशन बचेगी। लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरी एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से, बिकॉज y इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है। तो यहां पर y लिख देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। फर्दर ये माइनस वाई यहां पर शिफ्ट होगा तो एक्सप्रेशन बनेगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। समझ में आया क्या ये, ठीक है, सबको क्लियर। ओके, एक बार मैं समरी दे देता हूं, कई बच्चे लेट से आए थे। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.7 जो लास्ट क्लास में चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर मैंने डिस्कस किया है, y गिवन था और ये वाली इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी। तो यहां पर सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल फंक्शन थे, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस हो गया। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके y से रिप्लेस कर दिया, ये पूरी एक्सप्रेशन है। तो राइट साइड में माइनस वाई बचा, इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस वाई। क्लियर है यहां तक सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था ना हम लोगों का लास्ट क्लास में, तो क्वेश्चन 13 स्टार्ट करो बनाना। क्वेश्चन नंबर 13, 12 बताना है, ओके ठीक है। हाँ हो गया तो बिल्कुल कर सकते हो, एग्जाम्पल कर लो मिसलेनियस के, ठीक है। तुम लोगों के ये पूरे हो गए क्या 17 तक? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हटा दो क्या इसको, हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है y इज इक्वल टू 3 log, सॉरी y इज इक्वल टू 3 cos log x, cos log x प्लस 4 sin log x, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1
प्लस y इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन प्रूफ करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर y2 का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। y1 का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो जो एक्सप्रेशन गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। y वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, राइट साइड में 3 एज इट इज। कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो। माइनस साइन लॉग एक्स, तो सबसे पहले आएगा माइनस साइन लॉग एक्स। फिर उसके बाद आप लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव लोगे चेन रूल के कारण, तो वो क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली अपॉन में एक्स लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है यहां पर उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो +4 साइन लॉग एक्स का क्या होगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, मतलब एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर x आ जाएगा और न्यूमरेटर में बचेगा -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ये एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। अब लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। कुछ डाउट यहां तक कौस्तुभ? सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर कोशेंट रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव है ना, हाँ है। तो सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में डिनोमिनेटर में सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ, न्यूमरेटर में क्या होगा, सबसे पहले एक्स आएगा। इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दोगे क्या, क्या होगा बोलो, -3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अभी न्यूमरेटर का बस डेरिवेटिव है, फिर उसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाला टर्म बचा हुआ है। फिर उसके यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस और न्यूमरेटर वाली टर्म, मतलब कि -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और x का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां तक सबको क्लियर ना, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया हमने। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान देना यहां पर सब। यहां पर जो प्रूफ करना है उस चीज को आप ध्यान में रखना हमेशा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, देखो फर्स्ट जो पार्ट है 2 प्रूफ का, उसमें एक्स स्क्वायर y2 आ रहा है, ठीक है। y2 मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम इस वाली टर्म को y2 लिख सकते हैं, ये वाली टर्म को हम y2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं y2 से रिप्लेस कर देता हूं और ये एक्स स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर y2, ये बन जाएगा। समझ में आया? देखो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा आपको ध्यान देते हुए रखना है कि जो प्रूफ करना है वो टर्म्स कैसे लाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म आ गई। राइट साइड में भी अब दोनों टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकेंड टर्म है प्रूफ की, उसमें क्या है, एक्स y1, और राइट साइड में हमारे पास ये x तो बचा है, और ये जो पूरी टर्म है, क्या ये y1 हो सकती है कि नहीं, एक बार देखते हैं। उसके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, देखो दोनों में माइनस है, और एलसीएम में ले लिया x। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। क्या यहां तक क्लियर सबको? और जो सेकेंड पार्ट था यहां पर वो माइनस के साथ है, तो जब उसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहली वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, +3 साइन लॉग एक्स -4 कॉस लॉग एक्स। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा ये y1 था क्या? कौन सा वाला पार्ट y1 था? ये वाला पार्ट, वो वाला पार्ट। ओके ओके, चलो देख लेते हैं। यहां तक हो गया। अब इसके बाद यहां पर ये वाला x और ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर y2
इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बचा है, -3 कॉस लॉग एक्स प्लस, नहीं प्लस नहीं, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, -4 साइन लॉग एक्स +3 साइन लॉग एक्स -4 कॉस लॉग एक्स। चेक करो तो एक बार, यही आ रहा है क्या एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद? यहां तक देखो, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, यहां तक क्लियर है क्या? हम्म। अभी अपने पास आना चाहिए XY1, तो XY1 वाली टर्म यहां पर नहीं आ रही है। कौन सा वाला? ये वाला टर्म, ये वाले टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर, हाँ ये कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये वाली टर्म कहां पर आ रही है हमारे पास, -3 लॉग एक्स प्लस 4, -3 log x + 4 cos log x। इसमें से देख लेते हैं, -3 साइन लॉग एक्स, -3 साइन लॉग एक्स यहां से आ सकता है, -3 साइन लॉग एक्स +4 cos log x, ये वाली टर्म हो सकती है +4 cos log x। तो ये दोनों टर्म को एक बार ध्यान से देखना, ये वाली दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस वाला साइन बाहर निकालते हैं, ठीक है। और वैसे ही इन दोनों टर्म्स में भी हम माइनस वाला साइन बाहर निकालते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x² y2, यहां से माइनस कॉमन निकला तो क्या बच जाएगा, 3 cos log x, 3 cos log x +4 sin log x। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें से भी हमने माइनस कॉमन निकाला, तो ये टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा -3 sin log x, और ये वाला टर्म हो जाएगा +4 cos log x। हम्म। एक मिनट, कहां पर बोल रहे हो? सेकेंड वाला, फिर उसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते, तो डिनोमिनेटर x है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है। नहीं, क्वोशिएंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो डिनोमिनेटर x है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1/x का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। क्लियर हुआ है यहां तक? यहां तक एक्सप्रेशन क्लियर है कि ये दोनों टर्म्स? अब देखो यहां पर हमने माइनस क्यू कॉमन निकाला है, और ये दो चीजें आप ध्यान में रखना, ये वाली चीज एक बार ध्यान दो, ठीक है। ये वाली चीज, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, और जब ये x y1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, -3 साइन log x +4 cos log x, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XY1। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, XY1 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? एक बार चेक करो, एक समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर -3 साइन log x +4 cos log x है, यहां पर भी वही टर्म है, -3 साइन log x +4 cos log x, और अगर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, XY1 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाली टर्म को यहां पर ध्यान दो, ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ये y के इक्वल है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी x² y2 -y, और ये वाली टर्म हो जाएगी -xy1। अब ये दोनों टर्म्स को आप यहां पर शिफ्ट कर दो, तो x² y2 +xy1 +y इज इक्वल टू 0, और ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो गई जो आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना देखो, दो तीन केसेस हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया, अभी हमने XY1 और y1 y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहां पर पुट की उस ऑर्डर में अरेंज करके, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी पॉसिबल है कि हम सारी चीजें निकाल लें, y2 y1 और y, और उसको हम इस इक्वेशन के LHS में पुट करके सॉल्व करें, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और ऐसे वाले एक्सप्रेशन में आपको क्या थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में शायद आ जाएगी वो चीजें। ओके, हो गया ये सबको क्लियर? तो नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 और 15 ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑनलाइन में सबको क्लियर ना, वंशिका, ख्याति, वरुणी, सान्या?
कुछ डाउट आएगा तो पूछना, अभी समझ में आया? हम्म, ये वाला क्वोशिएंट रूल लगाया है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, हटा दो क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसको मैं हटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx, और आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन टाइम्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो एक बार देखते हुए चलना कैसे बनेगा, और साथ में सॉल्व करते हुए चलना बेटर रहेगा। सबसे पहले y वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी। dy बाई डी एक्स, राइट साइड में क्या होगा? क्या होगा राइट साइड में? a कांस्टेंट है, और e रेस टू पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेस टू पावर mx इंटू m। तो इसको मैं डायरेक्टली a इंटू एम ई रेस टू पावर mx लिख देता हूं, प्लस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? b n ई रेस टू पावर nx। ठीक है, यहां तक हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, शशांक ध्यान है ना यहाँ? हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या होगा शशांक, बता राइट साइड में? संजय बता क्या होगा डेरिवेटिव? अमन बता क्या होगा डेरिवेटिव? ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? ये a और m दोनों कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। e रेस टू पावर mx का क्या होता है? e रेस टू पावर mx होता है, और mx का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आएगी। समझ में आया यहां तक? अब इसके बाद जो आपको प्रूफ करना है, वो प्रूफ करने के लिए यहां से हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि जो गिवन है उसके एलएचएस में इसको पुट कर दिया जाए। तो जो गिवन है उसका एलएचएस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन टाइम्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई। ये एक्सप्रेशन है। यहां पर पुट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स। फिर उसके बाद क्या गिवन है? माइनस एम प्लस एन गिवन है, अंडर ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो गिवन है उसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए एम ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू पावर एन एक्स। ये हो गया, और लास्ट में क्या गिवन है? प्लस एम एन वाई। तो यहां पर आ जाएगा प्लस एम एन
और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये है y की वैल्यू, उसको पुट कर देते हैं a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? हमने तीनों वैल्यू y dy बाई dx और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दी। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन करो, सारी टर्म्स में क्या क्या होगा देखो। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा सारी टर्म्स एज इट इज। सेकेंड वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो टोटल 4 टर्म्स बनेंगी। फर्स्ट टर्म कैसे बनेगी? जब ये m मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ। अच्छा, और सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी क्योंकि बाहर में क्या है देखो, माइनस का साइन है। तो जब m मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ तो क्या बनेगा? माइनस ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस m इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस बी एम एन ई रेस टू पावर एन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये n मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो क्या बनेगा? ये माइनस ए एम एन ई रेस टू पावर एम एक्स। फिर ये n मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म से तो हो जाएगा माइनस, यस, ये बनेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टोटल 4 टर्म्स और चारों टर्म्स नेगेटिव होंगे बिकॉज बाहर माइनस का साइन है। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस ये हो जाएगा ए एम एन ई रेस टू पावर एम एक्स, एम एन इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी एम एन ई रेस टू पावर एन एक्स। और इसके बाद सारी टर्म्स कटनी चाहिए क्योंकि हमको जीरो प्रूफ करना है, हमको पता राइट हैंड साइड जीरो है। तो देखो एक एक टर्म्स देख के कैंसिल करो, हो रही है कि नहीं? ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, ये वाली ए एम स्क्वायर वाली टर्म कैंसल आउट। बी एन स्क्वायर, और कहां पर है बी एन स्क्वायर, ये वाली टर्म बी एम एन, और ये बी एम एन, ए एम एन और ये ए एम एन, तो सारी टर्म कैंसल आउट होगी। दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। समझ में आया ये? तो ये सेकंड अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा था। हम डेरिवेटिव पूरे निकालते हैं और उसके बाद एक साइड पे पुट करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में ये अप्रोच इजी होती है, कुछ क्वेश्चन में प्रीवियस अप्रोच इजी होती है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का आप लोग बना सकते हो, उसको बनाओ जल्दी से। कुछ डाउट किसी को इस क्वेश्चन में पूछो। हाँ बोल कृष्ण, क्या डाउट है? आ गया तो नेक्स्ट स्टार्ट कर फिर। क्या शशांक ध्यान नहीं दे रहा था क्या? हाँ, या वो डेरिवेटिव क्लियर नहीं हुआ गया ई रेस टू पावर एम एक्स? हो गया संजय? हाँ, क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, लेकिन x से अगर कुछ मल्टीप्लाई है, मान ले 2 मल्टीप्लाई है, तो वो 2x का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2 आ जाएगा। देखा मेरे को एक बार पेन, मैं तेरे को यहाँ लिख के बताता हूँ। देख क्या करते हैं, अगर मान ले d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 2x है, तो ई रेस टू पावर 2x का ई रेस टू पावर 2x ही रहेगा। फिर हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। समझा? और अगर ऐसा रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ई रेस टू पावर माइनस एक्स रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन होता है। समझ में अभी क्लियर हुआ? तो इसीलिए वहां पर वो m आ गया सामने। और किसी को कुछ डाउट तो पूछो और क्लैरिफाई करो, बता रहा हूं अभी। समृद्धि क्लियर ना? क्या बना रहे हो तुम लोग? पहले तुम लोग इसको सॉल्व को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? क्योंकि इसके क्वेश्चन पूरे हो गए सॉल्व वाले, क्योंकि ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते ना। हम्म, और ये वाले क्वेश्चंस बनाए हो तुम लोगों ने? ये वाला बनाया, ये बनाया 16, दिखाओ 16। अच्छा ऐसे बनाए हैं क्या? ओके। हाँ लॉग लेके, मैं वही सोच रहा था, लॉग लेके बनाना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, लॉग लेके बनाया तो ज्यादा इजी है। मैं, तूने डायरेक्ट किया ना? ठीक है। हम्म, ठीक है चलेगा।
नेक्स्ट स्टार्ट किया, बन गया क्या? नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट करो, ट्राई करो, स्टार्ट करो। वंशिका कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? सर 15। ओके, ख्याति कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? सर वही 15। ओके, ये हटा दो ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक सबसे बन रहा होगा। 15 में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। y is equals to 500 e raised to power 7x plus 600 e raised to power minus 7x। ठीक है। तो dy बाय dx लेते हैं सबसे पहले। dy बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? चलो बता कृष। हाँ, 500 इंटू, हाँ हाँ, इंटू 7, यही होगा। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ध्यान से बताना। हाँ, 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x इंटू, इंटू क्या आएगा? -7 आएगा। समझ में है? क्योंकि -7x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? -7। क्लियर ये स्टेप? अब इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना, सीधा 7 कॉमन निकाल लेना। 7 कॉमन निकाल लेना तो क्या बच जाएगा यहां पर? 500 ई रेज टू पावर 7x माइनस 600 ई रेज टू पावर -7x। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप? मल्टीप्लाई कर दिया था क्या? अच्छा, माइनस नहीं देखा, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट साइड में 7 एज इट इज, ये हो गया 500। फिर से ई रेस टू पावर 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू पावर 7x इंटू 7, और यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर -7x इंटू -7। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में फिर से राइट साइड में से 7 कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म्स में से, तो यहां से ये वाला 7 और ये वाला 7 कॉमन निकल गया, तो राइट साइड में 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, ये हो गया 500 ई रेस टू पावर 7x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 600 ई रेस टू पावर -7x। चेक करो तो, अगर किसी को कुछ स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हाँ हाँ, करेक्ट। ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ये पूरा y के इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे y से। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। दैट्स इट, यही प्रूफ करना था शायद। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए ना हिंट है कि ई रेस टू पावर वाई एक तरफ रखना, बाकी पूरी टर्म दूसरी तरफ, और उसके बाद लॉग लेना, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। लॉग की प्रॉपर्टी से वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, बिना लॉग के भी हो सकता है। लेकिन लॉग लेने से वो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैं लॉग लेने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। वरुणी, सानिया, हो गया ये क्वेश्चन? सर ओके ओके, हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ई रेस टू पावर एक्स, नहीं ई रेस टू पावर वाई ना, ई रेस टू पावर वाई अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है।
तो ध्यान दो यहां पर सामने सबसे पहले तो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर है हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। अब सिंप्लीफिकेशन की अप्रोच समझना कैसे कर सकते हैं। ई रेस टू पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन है। हम वाई वाली टर्म को एक तरफ और बिना वाई वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन एक्स प्लस वन। सेकेंड स्टेप भी क्लियर ना सबको? अब लॉग की प्रॉपर्टीज लगेगी दोनों तरफ। लेफ्ट साइड में जो प्रॉपर्टी लगेगी उससे ये y वाली टर्म क्या है, सामने आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, y log e बन जाएगा। राइट साइड में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, log a अपॉन b वाली। वो क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये हो जाएगा log वन माइनस log x प्लस वन। क्लियर यहां तक सबको? अब ये दो वैल्यूज आपको पता होंगी। log e की वैल्यू क्या होती है, वन, और log वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस वन। ये मिल गया। अब डिफरेंशिएट करने पे ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? तो डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा dy बाय dx, राइट साइड में माइनस एज इट इज। लॉग x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन। यही होगा डायरेक्टली। ठीक है। और x प्लस वन का करोगे तो वो वन आएगा, तो इसलिए आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव तो मिल गया। ठीक है। अब इसकी स्क्वायरिंग करना है तो अभी कर सकते हैं, बाद में भी कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो राइट साइड है उसमें dy बाय dx का होल स्क्वायर है। ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहीं पर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ, क्या हुआ? ठीक है, यहां तक क्लियर? सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया। अब इधर बताओ इसका जो डेरिवेटिव कौन से रूल से निकालना चाहोगे, कोशेंट या फिर कोशेंट वाला रूल है या तो फिर चेन रूल है? चेन रूल कर लेते हैं। चेन रूल ज्यादा आसान लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डी बाई डी एक्स, चेन रूल लगाने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक्स की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू। यही होगा। तो मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये है हमारा एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। आर एच एस निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड आर एच एस। तो देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम है, और इससे ये चीज प्रूफ हो गई। समझ में आया क्या प्राजक्ता? कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर ना? हम्म। इसके बाद 17th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 17th क्वेश्चन और उसके टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में, तो उसको ट्राई करो। उसके लिए आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। पिछले बार भी पूछा था, कितने लोगों को पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? अच्छा, इस बार थोड़ा ज्यादा काउंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बता कृष, कुछ डाउट है? देख, इसके बाद बताना है ना। देख, ये वाला ऊपर गया तो पावर माइनस वन बना। अब देख यहाँ पर ये तेरे को याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यही होता है। यहां पर तेरा ये x ये पूरा है,
एन क्या है -1, तो क्या होगा -1 एक्स की पावर -1 ऐसे ही होगा, तो -2 बन जाएगा। फिर चेन रूल से अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x+1 का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो आगे वो कंसिडर। और किसी का कुछ डाउट? हम्म। क्या किया सबसे पहला स्टेप? रुक जा, हाँ पहला स्टेप सही है, दूसरा जो डेरिवेटिव तूने निकाला है ना वो गलत निकाला है। हाँ ये कोशेंट रूल लगेगा इसमें, समझा है? और उससे अच्छा तरीका बताता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे फिर डिफरेंशिएट कर दे, तो लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट साइड में डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। वैसा भी कर सकते हैं या क्वेश्चन रूल से भी कर सकता है। शशांक क्या बना रहा है बता दो, वो हो गया ना, प्रीवियस क्लियर हुआ अच्छे से? ओके। तेरा हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बीच में फंस गया है। हाँ कैसे बनेगा? नहीं पहले 10 का नहीं, पहले वो जो पूरा टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर वाला उसको x मान, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2x हो जाएगा, फिर जिसको x माना ना उसका डेरिवेटिव, मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव। मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, ये गिवन है आपको, और आपको प्रूफ करना है, काफी कुछ प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है वाली टर्म्स है x² + 1 इंटू y2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस 2x अंडर ब्रैकेट x² + 1 y1 इज इक्वल टू 2, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। ओके। ध्यान देना यहां पर सबसे पहला स्टेप सही परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं। लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव लोगे तो ये dy/dx आएगा, जिसको मैं डायरेक्टली y1 लिख दे रहा हूं, dy/dx की जगह y1 लिख दे रहा हूं। ठीक है। राइट साइड में डेरिवेटिव लोगे, चेन रूल लगेगा, जिनको कंफ्यूजन है सुनना और ध्यान देना। u² का डेरिवेटिव 2u होता है, तो सबसे पहले आएगा 2 tan इनवर्स x, फिर उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है, करेक्ट, तो ये डायरेक्टली अपॉन में 1 + x² लिख दे। यहां तक आया समझ में सबको? इसके बाद जब आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने जाओगे तब आपके पास राइट साइड में कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। ठीक है। और जो प्रूफ करना है वो भी ध्यान में रखते रहो। दूसरा एक और तरीका हमारे पास है, वो मैं बता रहा हूं, दूसरा अप्रोच समझना जो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में इजी पड़ता है, कि हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में y1 इंटू 1 + x², और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। समझ में है? मतलब डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, राइट साइड में जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव आने वाला था ना, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में अब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ ये सेकंड वाला फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब ये वाला, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो d/dx ऑफ फर्स्ट, जो कि क्या है y1। राइट साइड में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, राइट साइड का डेरिवेटिव 2/1 + x², tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, तो ये 2/1 + x² हो जाएगा। क्लियर ये स्टेप? ओके। अब एक एक टर्म ध्यान देना, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी बताओ, सबसे पहले y1 इंटू क्या होगा, y1 इंटू 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, प्लस
वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, वो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ना, y1 मतलब dy बाई डी एक्स है, फिर से डेरिवेटिव तो सेकेंड डेरिवेटिव, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, y2 से। समझ गए ये चीज? दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि आपको जाना कहाँ है, क्या प्रूफ करना है। तो देखो जो प्रूफ करना है उसमें राइट साइड पे 2 है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2/ ये आया है। ठीक है, तो एक काम कर दो, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर y1। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2, दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप? अब देखो हो गया क्या प्रूफ, जो प्रूफ करना था वो चीज आ गई यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये वाला जो वर्क है ना, आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसा करने से इजी हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन की जगह प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, उससे और इजी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया, तो ये वाली एक्सरसाइज तो एंड हो गई। 5.8 वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है आईसीएससी से भी और सीबीएसई से भी। ठीक है, हर्षा तुम्हारा एक बार चेक कर लेना वो वाला आएगा कि नहीं। ओके, और इसके बाद सीधा अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो मिसलेनियस पे पहले मैं कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेता हूं जो अभी हमने बनाया उससे रिलेटेड है, कोई सा है क्या ऐसा? लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है 23, है ना, पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक ये वाला बना सकते हो। 23, पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है एकदम मिसलेनियस का। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, अगर आप मैच करोगे तो देखो सिमिलैरिटी दिख रही है उसमें, है ना। चलो स्टार्ट करो उसको बनाना, जिनका ये हो गया वो उस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे खुद से। कुछ डाउट है प्राजक्ता? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर ना, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख लो एक बार। यस मैम। ओके, जिसका बन जाएगा मुझे बताना, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है। लॉग यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लॉग लेके बना रहे हो पहले? अच्छा ठीक है, लॉग ले रहे हो तो लेफ्ट साइड में, हाँ लॉग लेके भी बना सकते, बिना लॉग लिए भी बना सकते हैं, दोनों पे बनेगा। कैसे बनाना है, लॉग लेके? बिना लॉग लिए बनाओगे तो देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, राइट साइड में ना e टू दी पावर x का डेरिवेटिव लोगे तो e टू दी पावर x का वही होता है डेरिवेटिव, e टू दी पावर a cos इनवर्स x, फिर उसके बाद इनटू d बाई डी एक्स ऑफ a cos इनवर्स x, ऐसा हो जाएगा। जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल से अगर हम बना रहे हैं तो। ठीक है, फर्दर ये हो गया dy बाई डी एक्स is equal to e to the power a cos inverse x into, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x स्क्वायर। कोई गलत बोल रहा है?
ठीक है, ये होता है। ओके। ये हो गया। इसके बाद अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको कुछ बड़ी सी टर्म है वो प्रूफ करना है, एक बार लिख देता हूं। जो प्रूफ करना है वो है 1 - x² इंटू y2 -x × y1 -a²y = 0, ये प्रूफ करना है। y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करें इसके बाद? देखो इसके बाद ना, सुनो, अगर फिर से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेटर ये है, आप एक काम करो, ये वाली जो पूरी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू पता है क्या है, ये क्या है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, y। तो आप इसको y से रिप्लेस कर दो, तो dy/dx राइट साइड में क्या हो जाएगा, -ay/√1 - x², ऐसे ही होगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है। आप चाहो तो राइट साइड में कोशेंट रूल अप्लाई करो, चाहो तो इसको इधर ट्रांसफर करके फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ। मैं सोच रहा हूं कि डायरेक्ट कोशेंट रूल लगाते हैं, वो ज्यादा इस बार आसान पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो जब इसकी स्क्वायरिंग होगी तो रूट हट जाएगा। समझ रहे हो ये चीज? तो यहां पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा d²y/dx², लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायरिंग होगी, सबसे पहले डिनोमिनेटर की स्क्वायरिंग होगी। तो स्क्वायरिंग के कारण यहां पर ये बच जाएगा 1 - x², रूट हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये वाली टर्म, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी? -a/y1। समझ गए कि नहीं? -a तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव होगा, तो y का डेरिवेटिव को हम dy/dx या फिर y1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर मतलब कि -ay, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब यहां पर तुम लोग गलत करोगे, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं मैं, याद रहना चाहिए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो किसको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है एकदम परफेक्टली? हाँ, बस, हाँ, -2x। चेन रूल से होगा। देखो सबसे पहले ना, हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहां पर मैं साइड में बता देता हूं, d/dx ऑफ √1 - x²। तो समझो यहां पर सबसे पहले √x का डेरिवेटिव लेंगे, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। तो ये हो जाएगा। फिर जिसको x लिया उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। तो यहां पर क्या आएगा, इंटू -2x आएगा। समझ में आया? माइनस और माइनस, सॉरी, 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -x/1 - x²। तो उसको लिख देते हैं यहां पर, -x/√1 - x²। ये एक्सप्रेशन बनेगी। क्लियर यहां तक सबको? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट। तो अपॉन में भी तो 2 था ना, वो 2 और 2 कट गया ना। ठीक है ना? हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुली करना। ये वाली टर्म तो y2 हो जाएगी, और इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ में, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये वाली टर्म है हमारी y2। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, y2 इंटू 1 - x²। तो जो प्रूव करना है, देखो उसकी फर्स्ट टर्म यही है, और वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वाला पार्ट था ना, उसमें यही थी फर्स्ट टर्म, ये आ गई। शॉर्ट में कहा कन्वर्ट किया? अच्छा, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, -a/y1 इंटू √1 - x²। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस 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 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस।
ए एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही होगा, डिवाइडेड बाय, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में पूछ लो, एकदम आराम से बता रहा हूं मैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हो बीच में। नेक्स्ट स्टेप, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? अच्छा रुको एक मिनट, एलसीएम लेने के पहले और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली देख लेते हैं। एक मिनट, y1 की वैल्यू यहां डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही। यहां पर ये वाली टर्म देखना, ये वाली टर्म देखना, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एक्चुअली क्या है? y1 है, y1 है। और ये y1 हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? ये y1 हम यहां पर लिख सकते हैं, देखो ये पूरे एक्सप्रेशन में, समझ रहे हो ना? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। एक बार उसको अरेंज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ, आई थिंक तब क्लियर होगा। ये हो गया -a y1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं थोड़ा ऐसे अरेंज कर रहा हूं, प्लस एक्स अंडर ब्रैकेट -ay अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, प्लस एक्स को अलग रखा, बाकी सारी टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जस्ट बिकॉज ये पूरी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? y1 के इक्वल है। और देखो यहां पर ये y1 x वाली टर्म आनी चाहिए, तो यहां पर वो वाली टर्म आ जाएगी, समझ में आई ये चीज? तो इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे हम y1 से, ठीक है? तो ये हो गया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में इसको छोड़ दो, ये वाली टर्म क्या हो गई? +xy1 हो गई, ठीक है? तो हमारे पास अब ये सेकेंड टर्म भी आ चुकी है, ये वाली भी टर्म आ चुकी है, नहीं ये वाली टर्म आ चुकी है, दो टर्म आ गई। अब ये वाली टर्म बच गई -a²y, वो टर्म लाने के लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्दर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, y1 की वैल्यू फिर से पुट करो। तो देखो ये है y1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, y1 की जगह पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -a, y1 के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब -ay डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, जो यहाँ इक्वेशन 1 से मिली। फर्दर ये वाली और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, माइनस से क्या बन जाएगा? +a², तो ये जाएगा a²y प्लस ये वाली टर्म xy1, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ये वाली टर्म है, ठीक है? अब इन दोनों को इधर पे शिफ्ट कर दो और जो प्रूफ करना था वो हो गया। ये हो जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a²y माइनस xy1 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ, ये थोड़ा सा ना आपको स्मार्टली करना पड़ेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर y1 की वैल्यू डाली, ये यहाँ पर क्यों डाली, वो थोड़ा सा आपको देख के समझ में आएगा। जब आपके पास y1 की वैल्यू होगी, आप उसको पुट करके देखोगे, और जो प्रूफ करना है वो टर्म्स को भी देखते रहोगे, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो प्रूफ करना है वो टर्म्स क्या पुट करने पे आएंगी वो देखते रहना पड़ेगा हमको, ठीक है? ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो गया ना सबका। नेक्स्ट आप और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें से मैं बता रहा हूं सिमिलर टाइप का। देखो पेज नंबर 183 पे जाना, 182 183, ये दो पेजेस पे 182 183, इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 39 40 और 41 है, ये तीनों क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है जो अभी हमने सॉल्व किए। 41 देखो, 41 ये साइन इनवर्स एक्स वाला है और सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है। 39 40 और 41 पेज नंबर 182 और 183 पे, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, और कौन सा? मिसलेनियस का 13th। इसमें साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हो, पहला तरीका ये है।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो ही मेथड है इसमें, या तो आइडेंटिटी लगाओ या तो ये करो। एक और मेथड ये भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो। एक्स की जगह पे ना कॉस थीटा पुट कर देना, उससे भी बन जाएगा। वो शायद सबसे आसान होगा। तीन मेथड है इसको बनाने के, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करके। ठीक है, बाकी मैं क्लास में करवाऊंगा तो सबको एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों तीनों मेथड कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास से हम ना पूरे डेरिवेटिव के मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस लेंगे। मिक्स्ड वाले मतलब अलग अलग टाइप है, पैरामेट्रिक वाला, लॉग वाला, जितने भी फॉर्म्स है ना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, शीट लेके आऊंगा उससे। ठीक है, और जो मैंने क्लास में भी शीट दी ना, उसको भी आप लोग लेके आना।